बिल्कुल ओल्डेस्ट सोर्स है। कस्टम इज समथिंग जिन्हें हम कहते हैं ना रीति रिवाज, वो होते हैं कस्टम्स या कस्टमरी लॉ। ये इतने पुराने होते हैं, इतने मतलब, और कानून यही से बना है कि ये चीज़ें तो ऐसे ही होती हैं। ठीक है, कानून जो बना है वो इस तरीके से बना है कि ये चीज़ें तो ऐसे ही होती हैं, ऐसे ही होती आई हैं। तो कस्टम्स ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया कि समथिंग विच इज़ एंशियंट, समथिंग विच इज़ सो ओल्ड, और ये चीज़ें ऐसी होती आ रही हैं। हालांकि गलत कस्टम्स को लॉ सपोर्ट नहीं करता, पर जो सही कस्टम्स हैं उन्हें लॉ बहुत ही फ्रीक्वेंटली और ओपनली सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर इसके बारे में मुझे 2 लाइनें लिखनी हो तो फर्स्ट थिंग्स आई विल राइट इट दैट इट इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ। इट इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ, सबसे पुराना सोर्स है, सबसे पुराना सोर्स, राइट। इट इज बेसिकली अ एक्टिविटी और वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है, ये कि ये एक्टिविटी ऐसी होती है या ये बिहेवियर वो यूजुअल भी हो सकता है, वो ट्रेडिशनल भी हो सकता है, बस इट इज बेसिकली कि ये ऐसा ही होता आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला ना कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज, जो बहुत सालों से, बहुत टाइम से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ सबसे पुराना सोर्स है, और ये कोई हरकत हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, या वे ऑफ बिहेविंग भी हो सकता है, विच कुड बी यूजुअल ऑल्सो एंड विच कुड बी ट्रेडिशनल ऑल्सो। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड। सो दैट इज कस्टम्स या कस्टमरी लॉ। अगर हमें वैसे समझाना हो कि कस्टम्स की बात कानून में कहाँ आती है, कई बार आप सोचोगे ना कि अच्छा है तो ऐसे ही कैसे, कस्टम्स की बात कहाँ आती है, तो कानून भी रिकॉग्नाइज करता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना हो देन रिकॉग्निशन ऑफ कस्टम इन इंडियन लॉ, हमें कहाँ देखने मिलता है द वर्ड कस्टम इन इंडियन लॉ। इंडियन लॉ में कस्टम को कहाँ रिकॉग्नाइज किया जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला जाता है। दूसरा जो हिंदू मैरिज एक्ट है, द सेकेंड वन इज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यहां आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है कि लॉ में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर आपको याद हो हमने क्या क्या चीजें करी थी, ऑर्डिनेंस आता है, रूल्स आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, बाय लॉज, रेगुलेशंस, कस्टम्स, रेगुलेशंस। यहां पे भी कस्टम को रिकॉग्निशन मिली है। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि कस्टम भी लॉ में आते हैं। अगर कोई रीति रिवाज बहुत वक्त से चल रहे हैं तो वो भी एक कानून ही है, उसे भी कानून लॉ की नजरों में, मतलब लॉ कहता है कि हाँ भाई ये भी लॉ है। दीज आर द लॉज अलोंगसाइड ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज, कस्टम्स भी एक लॉ है। वहीं पे अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो जो हिंदू मैरिज है, हिंदू मैरिज में ये चीज मेंशन्ड है कि कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज के साथ जो शादी की जाती है, कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ये चीज रिकॉग्नाइज करते हैं कि कानून भी कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करता ही करता है, कानून भी कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करता है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम्स? जो रीति रिवाज हैं, जो पुराने वक्त से चलते आ रहे हैं, गलत नहीं, पर जो चीजें हो रही हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम्स। कस्टम्स मेजरली 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं कस्टम्स विदाउट सैंक्शन यानी कि पनिशमेंट के बिना, और एक विद सैंक्शन। कस्टम्स विदाउट सैंक्शन एंड कस्टम्स with sanction.
सैंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, पनिशमेंट, राइट। सैंक्शन का मतलब है पनिशमेंट। तो विदाउट सैंक्शन का मतलब है विच इज नॉट लीगली बाइंडिंग, मतलब करना है करो, नहीं करना है मत करो, लीगली बाइंडिंग नहीं है। अगर आप इस रीति रिवाज को, रीत को फॉलो नहीं करोगे तो आपको कोई सजा नहीं होगी, आप लीगली बाइंड नहीं होते, ठीक है। विदाउट सैंक्शन जो बिना पनिशमेंट के है वो ऐसे रिवाज है कि आपका मन कर रहा है तो आप मानो, नहीं मन कर रहा है तो मत मानो, राइट। सो दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग, नंबर वन। नंबर टू, पब्लिक, और हम फिर हम इन्हें फॉलो क्यों करते हैं, ठीक है मैम, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन है, लोग क्या कहेंगे, एंड सोशल प्रेशर, सोशल प्रेशर है कि भाई वही बात कि दुनिया क्या कहेगी, मुझे दुनिया के सामने अच्छे बनना है तो दुनिया क्या कहेगी। तो पब्लिक ओपिनियन एंड सोशल प्रेशर यहाँ पे आता है, नॉट लीगली बाइंडिंग, पब्लिक ओपिनियन एंड सोशल प्रेशर। और ये पॉजिटिव मोरालिटी दिखाता है कि अच्छा बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छी चीजें आपने सिखाई, जैसे सिंपल टू सिंपल टचिंग द एल्डर्स फीट, दिस इज कस्टम्स विदाउट सैंक्शन। नहीं करोगे तो सजा नहीं मिलेगी, लेकिन करोगे तो क्यों, लोग क्यों करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या वो करेंगे, एक सोशल प्रेशर है कि पब्लिक में मेरा क्या ओपिनियन बन रहा है, और एक पॉजिटिव मोरालिटी के अच्छे संस्कार दिए हैं माँ बाप ने, अच्छी चीजें सिखाई हैं। तो ये वो कस्टम्स है जो पनिशमेंट के साथ नहीं आते, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मानने हैं मानो, नहीं मानने हैं मत मानो, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, राइट। मानने हैं मानो, नहीं मानने हैं मत मानो, और ये जनरल बातें हैं जो हमारी सोसाइटी में होती हैं, और अगर वो हम नहीं भी मानते हैं तो इट इज कंप्लीटली फाइन। कस्टम्स विद सैंक्शन, अच्छा यहाँ पे आती है गड़बड़, जहां पे वो कहते हैं कि भाई सजा भी हो सकती है, ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग है, ये जहां पे आपने फॉलो करने हैं तो करने ही है, ये लीगली बाइंडिंग है, नंबर वन, एंड रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय स्टेट, स्टेट इसे रिकॉग्नाइज भी करती है और एनफोर्स भी करती है, स्टेट इसे रिकॉग्नाइज भी करती है और एनफोर्स भी करती है, तो ये लीगली बाइंडिंग है। ये आता है, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बता दूंगी, ये आता है कानून की तरफ से, ये जो कस्टम्स है कि ये चीजें ऐसे ही होती आ रही हैं। विदाउट सैंक्शन वाले वो कस्टम्स हैं जो लीगली बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव मोरालिटी दिखाते हैं और लोग सिर्फ उन्हें फॉलो करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, एक सोशल प्रेशर के अंडर। कस्टम्स विद सैंक्शन क्या है, लीगली बाइंडिंग है, रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट है। ये दो तरीके के होते हैं विद सैंक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। वो दो टाइप्स क्या है, legal customs and conventional customs। Customs क्या होते हैं, local customs are which are applicable to a particular, local customs are which are applicable to a particular, किसी एक particular locality के लिए हो सकते हैं, कम्युनिटी के लिए हो सकते हैं, कास्ट और ट्राइब, कम्युनिटी के लिए हो सकते हैं, कास्ट और ट्राइब। तो ये लोकल कस्टम्स है, लोकल कस्टम्स जो पर्टिकुलरली किसी एक चीज से रिलेटेड है, ठीक है। जनरल तो क्या है, पूरे देश पे ही एप्लीकेबल है, सब इसी तरीके से चीजें कर रहे हैं, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट लोकल कस्टम्स तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी करती है, सिर्फ पर्टिकुलर लोकेलिटी करती है। जैसे कि इसमें भी फर्दर दो आ गए, मान लो ज्योग्राफिकल, इस एरिया में ये चीज ऐसे ही होती है, दैट इज ज्योग्राफिकल, एंड सेकेंड इज पर्सनल, हमारी पर्सनल कम्युनिटी में, ये भी लोकल में आ गए, ठीक है। लोकल क्या है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर लोकेलिटी, पर्टिकुलर कास्ट या ट्राइब वाले लोग ये चीजें कैसे करते हैं। सो ज्योग्राफिकल में क्या होता है, दैट इट इज एप्लीकेबल इन पर्टिकुलर एरिया, इट इज एप्लीकेबल इन पर्टिकुलर एरिया, नंबर वन। पर्सनल में क्या होता है, दैट इट इज लाइक एप्लीकेबल इन पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो सकती है या ग्रुप्स, वेयर एवर दे रिसाइड, वेयर एवर दे रिसाइड, वो जहां पे भी रहते हैं उस पर्टिकुलर जगह के लिए हम पर्सनल कस्टम्स रखते हैं कि एरिया में ये चीजें ऐसे ही होती हैं, राइट। ज्योग्राफिकल इज लाइक अ एरिया एंड पर्सनल इज लाइक अ कम्युनिटी,
ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो लीगल कस्टम्स जो है, लीगल कस्टम्स के आगे दो तरीके के कस्टम होते हैं, लोकल जो पर्टिकुलर लोकेलिटी कम्युनिटी या ट्राइब के हिसाब से चलता है, और जनरल कस्टम्स, हाँ फर्दर इसमें ज्योग्राफिकल एंड पर्सनल हो गया। जनरल कस्टम इज बेसिकली दैट प्रिवेल्स थ्रू आउट द कंट्री, ये एज इट इज पूरी कंट्री में चलता है, दैट प्रिवेल्स थ्रू आउट द कंट्री। जैसे गोवा वगैरह में गैम्बलिंग वगैरह होती है या कसिनोज है, तो वहां उन्होंने वो भी लीगल किया हुआ है, ठीक है। या किसी और एरिया में कोई पर्टिकुलर चीज जो शायद पूरे देश पे एप्लीकेबल नहीं है, पर उस पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने उसे लीगल किया हुआ है। लेकिन बाकी के देश पे जो लगते हैं वो होते जनरल कस्टम्स एंड दे फॉर्म पार्ट ऑफ द लैंड। अगेन ये चीजें तो ऐसी ही होती हैं, राइट, इट इज मोर लाइक कि ये चीजें ऐसी ही होती हैं। सो जनरल कस्टम्स होते हैं जो पूरे देश पे एक साथ लगाए जाते हैं कि सारे इसी तरीके से चीजें करते हैं, एंड दे फॉर्म द पार्ट ऑफ लैंड। तो कन्वेंशनल क्या होता है? कन्वेंशनल इज बाइंडिंग बिकॉज पार्टीज अग्री टू इट, ठीक है। इसमें जो भी चीजें हो रही है वो पार्टी की मर्जी से हो रही है, ठीक है। पार्टीज अग्री टू देम। तो यहाँ पे कस्टम्स है लेकिन मानने के बाद कि हाँ भाई हम ये चीज करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं है, कस्टम्स है लेकिन मानने के बाद इफ दे से यस देन यू कैन डू सो। एंड ये होता कैसे है? यस, दैट अथॉरिटी कम्स फ्रॉम अग्रीमेंट, और वो जो अग्रीमेंट है वो कहाँ से आता है? अथॉरिटी से, ठीक है। अथॉरिटी से हम जो है अग्रीमेंट जो लेते हैं वो जो अथॉरिटी है वो अग्रीमेंट के थ्रू आपको मिल जाती है या मिल जाएगी, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि लोकल कस्टम्स हैं तो जनरल कस्टम्स क्या होंगे, और कन्वेंशनल कस्टम्स होते हैं जो कि बाइंडिंग है क्योंकि लोगों ने खुद से डिसाइड किया है कि हम ये चीज ऐसे करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन? लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे कस्टम्स सही हैं, सारे कस्टम्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि कस्टम्स में भी बहुत सारे लूप होल्स रहते हैं। तो Now we'll discuss about the requisites of a valid custom. अब किसी भी कस्टम को हम वैलिड कब कहते हैं? Requisites of a valid custom. सबसे पहले आता है immemorial और antique। होता क्या है कि कोई भी कस्टम रीति रिवाज क्या है, हम कभी उन्हें भूलते नहीं, और वो एंटीक है, वो इतने पुराने हैं, वो इतने एंशियंट हैं कि हमें नहीं पता वो कब से चल रहे हैं, हमें नहीं पता कि किसने उसको ओरिजिनेट किया। तो वो इमेमोरियल है, वो एंटीक है, राइट। सर्टेनिटी, कंफ्यूजन कोई नहीं है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही डेफिनेट है, बिल्कुल अनएम्बिगुअस है, हमें पता है कि ये चीज ऐसे ही होती है। आपने अपने घरों में देखा होगा रीति रिवाज जब फॉलो होते हैं, हाउ आर दे फॉलोड, कि नहीं ये चीज ऐसे ही होती है, दे आर सो स्टबर्न ऑन इट, सो सर्टन अबाउट इट कि ये चीज ऐसे ही होती है, ऐसे से वैसे नहीं होती, राइट। थर्ड इज रीजनेबलनेस। देखो गलत कस्टम्स को नहीं आगे लेके जाते, कानून उन्हें नहीं रिकॉग्नाइज करता। जिन कस्टम्स को कानून रिकॉग्नाइज करता है वो फेयर होने चाहिए, यूजफुल होने चाहिए एंड कन्वीनियंट होने चाहिए, राइट। उसके बाद कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, मतलब कि लोग उन्हें फॉलो करते हैं। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, लोग जो हैं उन्हें बहुत सालों से फॉलो करते करते हैं और कोई इंटरप्शन नहीं है, बिना किसी इंटरप्शन से बहुत सालों से लोग जो है उसे फॉलो कर रहे हैं। आप रीति रिवाज को देखो, लोग हमेशा कितने कितने सालों से उसे फॉलो कर रहे हैं और खुद को भी याद नहीं है, राइट। देन ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड हैव कॉन्फर्मिटी विद लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। मतलब ये नहीं है कि कस्टम के नाम पे आप सती प्रथा कर रहे हो या विडो रीमैरिज से रोक रहे हो, वो सारी कथाओं को कभी लॉ में जगह नहीं मिली, कानून, राइट। कॉन्फर्मिटी विद लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, यानी कि सबका एक ही ओपिनियन होना चाहिए, कोई भी उसके अगेंस्ट ना बोले, सब उसके साथ ही बोले, उसके बारे में ही बोले। बहुत ही पीसफुल एंजॉयमेंट, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। देखो जहां पे ऑपोजिशन आ रही है, जहां पे मतलब ये चीज आ रही है कि नहीं ये ऐसे क्यों सेलिब्रेट हो रहा है, वैसे क्यों, तो डेफिनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ लॉ। लॉ वहीं पे होगा जहां पे सब खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से उसे फॉलो किया जा रहा है। कंसिस्टेंसी, राइट, कंसिस्टेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबसे पहले शुरू करते हैं इमेमोरियल से,
इमेमोरियल मीन्स एंशियंट है, राइट। इंडिया में कस्टम्स जो है वो एंशियंट होते हैं, बहुत पुराने, पता ही नहीं भाई कब से आ रहा है, पता ही नहीं कब से लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। सर्टेनिटी का मतलब है वो क्लियर होने चाहिए, वो डेफिनेट होने चाहिए एंड अनएम्बिगुअस होने चाहिए, कोई भी उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए, वो डेफिनेट होने चाहिए एंड अनएम्बिगुअस भी होने चाहिए। वही हम रीजनेबलनेस की बात करते हैं। इट शुड बी फेयर, इट शुड बी यूजफुल एंड कन्वीनियंट, राइट। फेयर होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं किसी को परेशान कर रहे हो और वो रीति रिवाज है और उस पर कानून बना दो, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। रीजनेबल होने चाहिए, जस्टिफाइड हो, काम के हो और कन्वीनियंट हो। कंपल्सरी ऑब्जर्वेशन है दैट कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व्ड विदाउट इंटरप्शन के बिना जो है कंटिन्यूअसली उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी कि उसे देखा जा रहा है। उसे ऑब्जर्व का मतलब है कि वो फॉलो हो रहा है, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं उस कस्टम को, और इतने टाइम में कोई भी इंटरप्शन नहीं हुआ है। कॉन्फर्मिटी विद लॉज एंड पब्लिक मोरालिटी इज दैट नॉट इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ना तो वो इमोरल है और ना ही वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, राइट। देन यूनानिमिटी, जनरली इट इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, बाय द कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी में कोई उसके खिलाफ नहीं है, इट इज जनरली एक्सेप्टेड बाय कम्युनिटी, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड बाय कम्युनिटी, कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं है। पीसफुल एंजॉयमेंट का मतलब क्या है? पीसफुल एंजॉयमेंट का मतलब है इंजॉयड विदाउट डिस्प्यूट्स, उस पे कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, सब उसे एक्सेप्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है दैट इट इज नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद अदर एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स, ठीक है। जो दूसरे एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स है ये उनके साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं है, ठीक है।